तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंच चुके हैं। सीजी प्लान आखिर क्या है नक्सलवाद पर, क्या फुल और फाइनल समाधान मिल जाएगा? छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अहम बैठक लेने वाले हैं। चंपारण के महाप्रभु वल्लभाचार्य आश्रम भी आज वो पहुंचेंगे। आपको बता दें कि नक्सल स्टेट कोऑर्डिनेशन की आज मीटिंग होनी है, जिसमें नक्सल प्रभावित 7 राज्यों के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी शामिल होंगे। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की सुरक्षा को लेकर माना जा रहा है कि अहम चर्चा होगी। जिस तरह से सरकार ने यह वादा किया है कि जल्द ही पूरे देश से नक्सल की समस्या को खत्म कर दिया जाएगा, यह माना जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 7 राज्यों के सचिवों के साथ, डीजीपीज के साथ ये जो मीटिंग है, इस मीटिंग में अहम चर्चा होगी और ये मीटिंग मील का पत्थर नक्सल समस्या को जड़ से खत्म करने की ओर साबित हो सकता है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की सुरक्षा को लेकर आज चर्चा की जानी है। आपको बता दें कि कल ही देर रात राजधानी रायपुर केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचे, जिनका भव्य स्वागत एयरपोर्ट पर किया गया। बीजेपी के तमाम नेता, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ ही डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने उनका स्वागत किया। उनके साथ ही छत्तीसगढ़ के सभी दिग्गज यहां पर मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने उनका स्वागत किया और उसके बाद कल वो मैफेयर में उन्होंने रात गुजारी, रात्रि विश्राम किया, जिसके बाद आज वो वल्लभाचार्य आश्रम पहुंचेंगे। और इसके साथ ही सबसे अहम छत्तीसगढ़ दौरे के आज पहले ही दिन सबसे अहम मीटिंग उनकी होनी है। नक्सल समस्या पर उनकी ये मीटिंग होगी और माना जा रहा है कि इस मीटिंग में कई अहम फैसले हो सकते हैं। चर्चा के साथ ही कुछ अहम फैसले होंगे और इन अहम फैसलों से नक्सल समस्या से निदान देश को मिल सकता है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी समस्या नक्सलवाद, जिसको खत्म करने की ओर कदम अब आगे बढ़ाया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि नक्सल समस्या पूरे देश से समाप्त करने की ओर ये मीटिंग अहम होने वाली है। हमारे संवाददाता स्टार जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्टार से सीधे बात करेंगे। स्टार, 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और ये माना जा रहा है कि जिस तरह से देश के 7 राज्यों में नक्सल समस्या देखी जाती है, इन तमाम 7 राज्यों के डीजीपी और मुख्य सचिव भी आज मीटिंग में शामिल होने वाले। क्या ये मीटिंग मील का पत्थर नक्सल समस्या के समाधान के लिए हो सकती है? देखिए, केंद्र में तीसरी बार सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने एक एजेंडा और अपना रखा था कि देश से नक्सल समस्या को पूरी तरीके से समाप्त करना है और 3 साल का टारगेट उन्होंने रखा है। और उस दिशा में आज की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण रखती है, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात कि उन तमाम 7 राज्यों के डीजीपीज और मुख्य सचिव को इस बैठक में बुलाया गया है जो नक्सल समस्या से प्रभावित हैं। इसमें छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश ये ऐसे राज्य भी शामिल हैं जहां सबसे ज़्यादा नक्सल समस्या है, महाराष्ट्र है। और उस लिहाज से देखा जाए तो ये क्लोज डोर मीटिंग होनी है। काफ़ी अहम चर्चा इसमें हो सकती है, क्योंकि एक्शन प्लान जो है केंद्र सरकार अपना, यानी जो गृह मंत्रालय है वो अपना रखेगा कि इस तरीके से प्लानिंग करके रणनीति बनाते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि सरकार ने अपना रुख साफ किया है कि नक्सल समस्या को देश से जड़ से समाप्त करना है। तो उसके लिए एक ठोस रणनीति होनी आवश्यकता है और उसी के लिए अमित शाह छत्तीसगढ़ आए हुए हैं। बिल्कुल और स्टार, हालांकि देखा गया नक्सल समस्या पर सबसे अहम मीटिंग होनी है, क्योंकि इसी समस्या के समाधान के लिए ही 7 राज्यों के डीजीपी और मुख्य सचिव यहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन इसके अलावा क्या और भी कोई मीटिंग है आज के कार्यक्रमों के अगर बारे में बात करें तो? देखिए, इसके अलावा उनकी जो छत्तीसगढ़ को लेकर भी एक रिव्यू मीटिंग है, साथ ही कोऑपरेटिव जो है उसको लेकर भी वो बैठक लेंगे छत्तीसगढ़ में, क्योंकि कोऑपरेटिव मूवमेंट को बढ़ाना है आगे, ऐसी जानकारी मिली है। और उस दिशा में कुछ नई रणनीति बना के कुछ नई योजनाएं शुरू की जा सकती है, क्योंकि कोऑपरेटिव मूवमेंट की बात करें यानी सहकारिता की बात करें तो छत्तीसगढ़ में फिलहाल उसकी स्थिति नगण्य जैसी है, क्योंकि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा मूवमेंट या बहुत बड़ी स्कीम कोऑपरेटिव को लेकर नहीं चल रही है। और देश के दूसरे राज्यों की बात करें, खासकर महाराष्ट्र और गुजरात मॉडल जिसको लेकर बीजेपी चलती है, तो वहाँ पर कोऑपरेटिव मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और उसके ज़रिए ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर किसानों को काफ़ी कुछ फ़ायदा मिला है। तो एक बड़ा मुद्दा कोऑपरेटिव का भी, और उसको लेकर भी आज बैठक होने की संभावना रखी गई है। इसके अलावा रिव्यू मीटिंग छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की भी लेंगे, छत्तीसगढ़ सरकार किस तरीके से काम करेगी, क्योंकि बीजेपी की सरकार है यहाँ पर, तो उसको लेकर भी एक बैठक रखी गई है और उस पर भी समीक्षा की जाएगी। बिल्कुल स्टार, तो हर मीटिंग के बाद आपसे हम अपडेट्स भी लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो 7 राज्यों के डीजीपी और मुख्य सचिव के साथ नक्सल समस्या पर अहम मीटिंग आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लेने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह चंपारण के महाप्रभु वल्लभाचार्य आश्रम जाएंगे। ये तो कार्यक्रम है उनका आज का।
इसके बाद का जो कार्यक्रम है वो इंपॉर्टेंट है। नक्सल स्टेट कोऑर्डिनेशन की मीटिंग लेंगे वो। 7 नक्सल प्रभावित राज्यों के डीजीपी और सीएस यानी चीफ सेक्रेटरी शामिल होंगे। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, एमपी यानी मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़, और आपको बता दें कि महाराष्ट्र, ये वो 7 राज्य है जिसके डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी इसमें शामिल होंगे इस बैठक में। क्योंकि ये बड़ी अहम बैठक है। शाह का सीजी प्लान, नक्सलवाद का फुल एंड फाइनल समाधान, इसीलिए हमने इसे नाम दिया है। राजेश राज हमारे साथ लाइव के लिए रेडी है, बल्कि जुड़ गए हैं और आप उनको देख भी रहे होंगे। तो ये बताइए इस मीटिंग के बारे में। चूंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की सुरक्षा को लेकर ये मीटिंग हो रही है और कैसे इसे खत्म किया जाए इसके लिए प्लानिंग हो रही है, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए ये मीटिंग कब शुरू होगी, कितने सत्रों में मीटिंग होगी और मीटिंग कहाँ हो रही, क्या सभी डीजीपी और सीएस आ चुके हैं? ये सारी जानकारी आप राजेश राज हमारे दर्शकों को दीजिए। जी बिल्कुल राहुल, देखिए मीटिंग थोड़ी देर में शुरू होगी। अभी जो मैं जगह खड़ा हूँ उसके एक और ऐड कर देता हूँ आपकी जानकारी के लिए कि गृह मंत्री आज की जो मीटिंग शुरू करेंगे छत्तीसगढ़ के आसपास के सभी पड़ोसी राज्यों के डीजी और सीएस के साथ, उसके पहले वो वल्लभाचार्य का दर्शन करेंगे। और मैं वहीं पे खड़ा हूँ, नया रायपुर से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर चंपारण एक जगह है और उसमें वल्लभाचार्य जी का ये प्रकट स्थल है। और गुजराती समाज के लिए खास करके जो भगवान कृष्ण को मानते हैं और जैन समुदाय से आते हैं, गृह मंत्री जी भी वहीं से आते हैं, तो उनके लिए बहुत ही विशेष महत्व का तीर्थ स्थल है वल्लभाचार्य चंपारण का। और आप सामने तस्वीर देखिए, यहीं पे पहले आएंगे, दर्शन करेंगे, करीब 11 बजे आकर के वो यहाँ पर पूजा करेंगे वल्लभाचार्य जी का यहाँ पर आधे घंटे। और गृह मंत्री जी के साथ साथ में उनकी धर्मपत्नी भी होंगी यहाँ पर। आधे घंटे का प्रोग्राम है, यहाँ से पूजा करके और फिर निकलेंगे। आपको सुरक्षा व्यवस्था बहुत चाक चौबंद दिखाई दे ही रही होगी और तमाम लोग हैं यहाँ पे। तो 11 से साढ़े 11 तक वो यहाँ पर बैठक करेंगे और इसके बाद वो वापस जाएंगे नया रायपुर। मेफेयर होटल है। 12 बजे से करीब वहाँ पर जो जितने छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य हैं, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तो है ही, तो ये कुल 7 राज्य हैं। उनके डीजीपी और उनके सीएस इसमें आएंगे। मकसद ये है कि कैसे 3 सालों के भीतर, चूंकि कई मंचों पर बोल चुके हैं गृह मंत्री कि हम अगले 3 सालों में छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त करा देंगे और ये उनकी बात है, तो उस पर किस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया जाए। सबसे बड़ा गढ़ अब बच गया है छत्तीसगढ़, लेकिन यहाँ पर जब कार्रवाई होती है तो नक्सली अपने कैडर, अपने नेटवर्क का फायदा उठाते हैं। वो महाराष्ट्र चले जाते हैं, वो आंध्र प्रदेश की तरफ मूव हो जाते हैं, ओडिशा की तरफ चले जाते हैं। यही तो रोकना है, इसीलिए तो मीटिंग हो रही है। राजेश, बहुत शुक्रिया। आगे भी कोई अपडेट होगा तो आप से जरूर उसका अपडेट लिया जाएगा। फिलहाल आपका धन्यवाद।